अब ये माना जा सकता है कि हाँ, अब 2022 से अब नया फेज स्टार्ट हो रहा है जब पूरे वर्ल्ड में लगभग ऑफलाइन ट्यूटोरियल चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम लोग चाइना में जो रिसेंट नोटिफिकेशन या यूं कह लीजिए कि जो वेबसाइट के ऊपर एनएमसी के वेबसाइट पे जो लेटर आया था उसको लेकर के जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर में, जो पेरेंट्स के अंदर में हुए हैं पिछले 2 दिनों में, और जो पैनिक वाला सिचुएशन है चाइनीज स्टडीज को लेकर के, वो भी ऑनलाइन मीडियम में। और उसके बाद एक आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट का एक जो ऑडियो आता है जिसके अंदर में जो एनएमसी के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रही थी, तो उसमें संध्या गुप्ता जो वहाँ की सेक्रेटरी के बारे में बताया गया, क्योंकि डाउटफुल है कि वो थी या कौन था। ठीक है, तो जिनसे भी बात कराएगी उन्होंने जो उसके अंदर में आपको एक्स्ट्रा एड डाल दिया कि आपको 2 इयर्स का अगर गैप अगर ऑनलाइन प्रोग्राम किया है तो 2 इयर्स की स्टडी वहां पे एक्स्ट्रा कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो इसको लेकर के कई सारे बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनको दिखाई देने लगा कि कई सारे लोग जो हमारे स्टूडेंट्स थे पिछले 3-4 सालों में जो वहाँ पढ़ रहे, जिन्होंने 2 सालों से ऑनलाइन की है, उनके फोन आने लगे। कई सारे ऐसे पेरेंट्स जिनको पता है कि माय करियर पाठशाला एक ट्रस्टेबल और नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है, वैसे भी पेरेंट्स के फोन आने लगे। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को कवर कर देना चाहिए, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एनएमसी के लेटर से समझ में आता है या जो उनके बताने का मकसद है, और लॉजिकली जस्टिफाई करते हुए चीजों को आपके सामने रख दिया गया। सी एक्चुअली जो मेरा मानना है कि जो एनएमसी के लेटर हैं 8 फरवरी को, इससे प्रीवियस ईयर के किसी भी स्टूडेंट को जिन्होंने अभी तक एडमिशन ले लिया है 2021 के, जो एनएमसी गैजेट का नोटिफिकेशन दिया था नवंबर में, या उससे पहले जो 20 में एडमिशन लिए, 18 में एडमिशन लिए, 19 में एडमिशन लिए या 21 में एडमिशन लिए, कोई भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन कोर्स स्टडी अभी तक कर रहा है उसको इससे कोई भी प्रॉब्लम होने की जरूरत या प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरा क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो एनएमसी ने जो नोटिफिकेशन यानी जो वो लेटर निकाला ना, वो सिर्फ चाइना को एड्रेस करके निकाला। लेकिन करंट सिनेरियो में पिछले 2 सालों में हुआ क्या है, पिछले 2 सालों में वैसी कोई भी कंट्री नहीं है जहां पर ऑनलाइन स्टडी 1 साल के लिए, मिनिमम 1 ईयर्स के लिए नहीं चली। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, फिलीपींस में भी पिछले 2 सालों से जैसे चाइना में बच्चे नहीं है वैसे फिलीपींस के अंदर में भी कोई बच्चा नहीं है, या कहीं भी जाने वाली जो कंट्रीज है उस कंट्रीज के अंदर में मोर और लेस सेम सिचुएशन रहा है। इवन इंडिया के अंदर में भी 1.5 ईयर्स, कम से कम 1 से 1.5 सालों की पढ़ाई ऑनलाइन कंटिन्यू की गई। तो जब चाइना में जब ये सिचुएशन है और बाकी कंट्री में भी सेम सिचुएशन है, तो एक कोर्स मॉडल के अंदर में 2 तरह के सीक्वेंसेस नहीं क्रिएट किए जा सकते। ऐसा नहीं होगा कि चाइना के लिए आप ये रूल लेकर के आओगे और बाकी अदर कंट्री के बच्चों के लिए, इंडिया के बच्चों के लिए, बाकी अदर कंट्री के बच्चों के लिए सिनेरियो डिफरेंट होगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट कि आपको जितने भी साल, अगर आपने 2 इयर्स ऑनलाइन किया है तो 2 इयर्स ऐड करके आपको आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये भी लॉजिकली जस्टिफाइड नहीं है। इंडिया के अंदर में भी अगर किसी ने 1.5 साल का प्रोग्राम, 1 साल का प्रोग्राम, या बाहर की कंट्री में भी 1 साल का प्रोग्राम किया है, तो आप एक्स्ट्रा उसको, क्योंकि पहले भी एनएमसी की तरफ से या आरटीआई के इंफॉर्मेशन की तरफ से ये कहा गया था, ये बताया जा चुका था कि जो ऑनलाइन स्टडी ड्यूरिंग द कोविड फेजेस हैं या कोरोना के दौरान जो भी ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल पढ़ाए जा रहे हैं उन सबकी मान्यता है। अब ये माना जा सकता है कि हाँ, अब 2022 से अब नया फेज स्टार्ट हो रहा है जब पूरे वर्ल्ड में लगभग ऑफलाइन ट्यूटोरियल चल रहा है। तो अब जो नए बच्चे 2022 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उनकी पढ़ाई अगर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होती है तो उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। एक्चुअली में एनएमसी के लिए, एनएमसी का देखा जाए तो ये अवेयरनेस लेटर था 2022 के बच्चों के लिए, चाहे वो विंटर इनटेक, मतलब अभी जो मार्च इनटेक में कोई एडमिशन लेना चाह रहे हो, या अपकमिंग सितंबर इनटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हो। क्योंकि कुछ कंट्री के लिए चाइना ने वीजा तो स्टार्ट कर दिए, मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार इंडिया के लिए भी वीजा ओपन हो जाए, स्टडी वीजा बच्चों के लिए। लेकिन जब तक उनके तरफ से, एम्बेसी की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आता, कोई क्लियरेंस नहीं आता, तब तक ये करना मुश्किल होगा। तो 2022 में
मैं यही बोलूंगा कि अभी एडमिशंस जो बच्चे चाइना के लिए प्लान कर रहे हैं उनको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए टिल द नीट एग्जाम। मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए जैसे वहां पर विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं, कई सारे कंट्री के डेलीगेट्स आए हुए हैं, स्टडी वीजा कई सारे कंट्री के लिए उन्होंने खोलने का डिसीजन ले लिया है। तो उम्मीद है कि इंडिया के लिए भी वो फेज बाई फेज डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो बच्चे हैं उनको स्टडी वीजा वो प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स या पेरेंट जो भी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी मुझे नहीं लगता कि एडिशनली कोई एक्स्ट्रा 2 इयर्स या 1 ईयर जो ऑनलाइन आपने कहा किया है या छोड़ा है उसको वहां जाकर के आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कंडीशन सप्लाई ये ऑलरेडी वहां की यूनिवर्सिटीज ने आप सबको ये बता रखा है कि जो भी प्रैक्टिकल सेक्शन का पार्ट है जब भी आप वो जाओगे तो विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम वो आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। और यही बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हो रही है, बाकी सारी कंट्रीज में भी वैसे ही किया जा रहा है। तो जो सिचुएशन बाकी सारी कंट्रीज के लिए है इंक्लूडिंग इंडिया, वही कंडीशंस आने वाले समय में चाइना के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। तो आप अपनी रातों की नींद हराम ना करें, परेशान ना हो। जो बच्चे पहले प्रीवियस ईयर के थे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। प्रॉब्लम एक ही सिचुएशन में है कि ओनली ऑनलाइन मीडियम था। कहने का मतलब है कि आपने 2021 में एडमिशन लिया और 2027 तक यानी 2021 में आपने एडमिशन दिया और 2027 तक यानी 6 ईयर तक आप चाइना गए ही नहीं और ऑनलाइन स्टडी ही करते रह गए। इन दैट सिनेरियो योर जो आपका स्टडी आपकी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं होगी। सो दिस इज द ओनली कंडीशंस। सो ज्यादा पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। स्टे ट्यून्ड विद माय करियर पाठशाला। थैंक यू सो मच।